हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। मैं हूं कमलकांत और अभी हम बात करने जा रहे हैं बीएसएससी के संदर्भ में। देखिए दोस्तों, बीएसएससी का जो मुद्दा है वो काफ़ी चर्चा में है और आज का जो न्यूज़ है उसमें ये बताया जा रहा है कि फर्स्ट शिफ्ट के जो है 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। तो ये देखिए, सबसे बड़ा जो चीज़ है ना कि बिहार में जो भ्रष्टाचार है और जिस तरह से जो परिपाटी बन गई है पेपर आउट की, तो इसके लिए सिर्फ जो है कि आपको सिस्टम दोषी नहीं है, इसके लिए छात्रों में एकता की जो कमी है वो भी जिम्मेदार है। देखिए, सबसे बड़ा जो फैक्टर है, मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। बीएसएससी 2 में जब करप्शन हुआ था तो मैं उस समय दिल्ली में था। मैं यहाँ के लोगों को बोला भी था कि संगठित होके ही आप लोग जो है कि इस मामले को आगे बढ़ा सकते हैं, और दबाव भी आयोग पे था क्योंकि इंटर लेवल पे करप्शन के मामले पुष्ट हो चुके थे और क्वेश्चन आउट के स्पष्ट प्रमाण बीएसएससी 2 में मौजूद थे मुख्य परीक्षा के। लेकिन छात्रों में एकता नहीं थी। कोई छात्र ये सोच रहा था कि हम 115 किए हैं तो सेफ हैं, 118 किए हैं तो सेफ हैं, और पता चला बाद में कि कटअप 126 प्लस चला गया। तो ये जो एकता की जो कमी है, क्योंकि यहाँ जो करप्शन है, छात्रों को ये लगता है कि मैंने तो सोल्व कर लिया, अब कितना कटअप जाएगा। लेकिन बात ये है कि बड़े पैमाने पर अगर करप्शन होगा, और आपको जो है कि अगर देख लीजिए टोटल, यहाँ तो महिला आरक्षण भी लागू है और सीटों की संख्या कितनी है, उस अनुपात में आपको 11,000 रिजल्ट आएंगे, और 11,000 रिजल्ट में अगर सेंधमारी ही 5-6 हज़ार का हो गया तो कटअप क्या जाएगा, इस पर विश्लेषण करना भी थोड़ा कठिन हो जाएगा। क्योंकि 3 पाली में एग्जाम था, 2 पाली का अभी रद्द नहीं हुआ है, 1 पाली का रद्द हुआ है। परीक्षा पारदर्शी ढंग से हो, परीक्षा व्यवस्थित हो, परीक्षा जो है कि इसलिए भी अच्छे ढंग से किया जाना चाहिए जिससे कि मेधावी छात्रों का चयन हो। लेकिन बिहार में ये परिपाटी जो बन गई है करप्शन की, इसमें निजात क्यों नहीं मिल रहा है, क्यों ये इतना प्रभावी हो रहा है? क्योंकि इसका मूल कारण है कि छात्रों में एकता का अभाव है। इसलिए मैं एक ही बात कहूँगा कि अगर आपको लगता है कि करप्शन हुआ है तो आप लोग एकीकृत होकर आंदोलन का सपोर्ट करें। यह इसलिए भी उचित है क्योंकि जो प्रश्न आपके अंदर है वो प्रश्न बहुत सारे लोगों के अंदर होगा। लेकिन आप ही अगर इस आंदोलन का सपोर्ट नहीं करेंगे तो आंदोलन का कोई अर्थ नहीं रह जाएगा। ठीक है, इसलिए ये जरूरी क्यों है? क्योंकि आपके प्रश्न ही सभी के प्रश्न हैं। क्योंकि सभी को पता है कि करप्शन तो हुआ है, लेकिन करप्शन हुआ है फिर भी मेरा चयन हो जाएगा पीटी में, ऐसा लोग सोचते हैं। तो ये जो फैक्टर है, इसी के कारण बहुत सारे लोग नहीं जाते हैं और उनको लगता है कि सरकार अब नहीं करेगी परीक्षा रद्द। ये सभी क्वेश्चन जो है उनके मन में मानसिकता हो जाता है कि लोग जा ही नहीं रहे हैं तो हम क्यों जाएं। देखिए, आपको मैं बता दूं कि CGL 2 में जो क्वेश्चन आउट हुआ था उसके स्पष्ट प्रमाण भी मौजूद थे। SIT की रिपोर्ट में भी उसको मेंशन किया गया कि एडमिट कार्ड जो है कि बहुत सारे CGL 2 के लड़के का भी पाया गया था। उसके बावजूद भी मैं नाम इस मुद्दे में बड़े बड़े अधिकारी जो काफ़ी साफ सुथरे चरित्र के माने जाते हैं, मनु महाराज SIT के रिपोर्ट में सबमिट किए थे, बहुत सारे लोग शामिल थे। पता नहीं सरकार की क्या मानसिकता थी। और आपको पता ही होता है कि सरकार की जो मानसिकता होती है वो कहीं ना कहीं होती है कि किसी तरह मामला को दबा दिया जाए। ठीक है, और ये जो मानसिकता है यही भ्रष्टाचार को आगे बढ़ाती है। यही नीतीश कुमार थे जो व्यापम घोटाले पर रोना रो रहे थे, जबकि उन्हीं के राज्य में बीएसएससी स्नातक स्तर 2 क्वेश्चन आउट हुआ और परीक्षा रद्द नहीं हुए और 126 कटअप गया। लेकिन ये परिपाटी बन गई है ना, इसको आप चेंज नहीं कर सकते हैं। राजनीतिक माइंडसेट अलग है। राजनीतिक माइंडसेट क्या है कि हम जो है कि सत्ता में किसी तरह बने रहे, तो उनके लिए ये मुद्दा नहीं। आप छात्रों के लिए ये मुद्दा है। आप छात्र अगर एकीकृत होकर आंदोलन नहीं करेंगे तो निश्चित है कि ये पेपर रद्द नहीं होने जा रहा है। यह भी एक सच्चाई है, इसमें कोई दो मत नहीं है। न्यूज़ सुनने से काम नहीं चलेगा।
लेकिन ये भी सच्चाई है कि अगर 20,000 की संख्या में अगर लोग इस आंदोलन को सपोर्ट कर दिए तो आपकी जीत तय है, क्योंकि करप्शन तो है, ये प्रूफ है, इसमें प्रूफ करने की आवश्यकता नहीं है। आयोग जो मांग रहा है कि आप किसी तरह प्रमाण दीजिए, आपके पास पेपर नहीं गया है। जो बीएसएससी जो शिफ्ट सेकेंड शिफ्ट था या फिर अगले दिन जो मॉर्निंग शिफ्ट था, उसका पेपर आयोग के पास है या नहीं है, वो तो वायरल है। अब इसमें प्रूफ का कहाँ जगह बनता है? हर चीज़ को छात्र ही प्रूफ करेंगे। आपके यहाँ के अनुसंधान इकाई क्या कर रही है, आपके यहाँ के इंटेलिजेंस क्या कर रहे हैं, ये सभी चीज़ें जो है, जो छात्रों को जागृत बुद्ध के दिग्भ्रमित करने का जो प्रयास है, उसमें सरकारें सफल होती है। उसके पीछे एक बड़ा फैक्टर है कि छात्रों में एकता का अभाव है। आप अभी ही देख लीजिए, सीटेट का पेपर, नेट का पेपर जो ऑनलाइन मोड में चल रहा है, उसमें भी आपको अब पेपर जो है कि को कहीं ना कहीं हैक करके सोल्व किया जा रहा है, सिस्टम को ही हैक किया जा रहा है। और सबको पता है, ये मामला उजागर हुआ, मीडिया में आया, इससे पहले भी हो रहे हैं। लेकिन जिस तरह से जो सिस्टम काम कर रहा है ना, वो सिस्टम सिर्फ जो है कि अपना बचाव करना चाहता है। सिस्टम को छात्रों के भविष्य से कोई लेना देना नहीं है। और इसमें अगर आपको सुधार की बात करनी है कि कैसे अब सीटेट का मुद्दा क्यों प्रभावी नहीं हो रहा है, क्योंकि डायरेक्टली जॉब नहीं है ये। लेकिन 1.5 लाख में 2 लाख में जो है कि बहुत सारे लोगों को जो है कि पैसा पे जो है कि लिया जा रहा है और कहा जा रहा है कि नहीं, इसमें हम करवा देंगे, सिस्टम हैक किया जा रहा है। बहुत सारे स्कूल के ही लोग उसमें शामिल हैं। और बहुत सारे ऐसे जो है कि आपको अब टेक्नोलॉजी आ गया है कि जिसके ज़रिए आसानी से जो है कि स्क्रीन को शेयर किया जा सकता है, वहाँ से क्वेश्चन को सोल्व करवाया जा सकता है। तो ये तो सरकार को भी पता है। अगर सरकार इतना ही सक्षम होती तो कोई मूलभूत एजेंसी को अगर ठेका दिया जाता तो ये गड़बड़ियाँ नहीं होती, जो अपने अनुसार सभी चीज़ों को करती। लेकिन यहाँ पे क्या है, स्थानीय लेवल पर जो है मैनेजमेंट करना है तो गड़बड़ी होगी ही। और ये बड़े पैमाने पे हो रही है। आपको सीटेट में जो है बड़े पैमाने पर इस बार ये बहुत बड़ा मुद्दा होना चाहिए, क्योंकि उसके अंकों के आधार पर मेरिट बनाया जा रहा है। और इस आधार पर अगर करप्शन होगा तो निश्चित रूप से जो मेधावी छात्र हैं उनके लिए परेशानियां बढ़ेगी। और इस तरह से सीबीएसई जैसे एग्ज़ाम में सेंधमारी का जो प्रयास है वो बिल्कुल गलत है। इस पर नकेल कसे जाने की आवश्यकता है। लेकिन मूल मुद्दा ये है कि ये चीज़ें जो है, इस पर रोक लगाने के लिए कोई स्पष्ट एजेंसी होनी चाहिए जो इन चीज़ों को देखे। लेकिन आज तो ये सिस्टम में है, कुछ दिन में ये सामान्य बात हो जाएगी। जिस तरह बीएसएससी 2 में हुआ, उसके बाद लोगों का इतना मन बढ़ गया कि अब 3rd में भी करप्शन करना है। और तीनों शिफ्ट के क्वेश्चन आउट हैं, जिसके प्रमाण स्पष्ट रूप से सोशल मीडिया पे है। फिर भी आप लोग अगर एक मत नहीं हुए, एकजुटता आपने नहीं दिखाई, तो निश्चित रूप से यह पेपर रद्द नहीं होगा। इतना तो स्पष्ट है, क्योंकि सरकार तभी सुनती है जब आप जाग रहे होते हैं। ठीक है, सभी लोगों को धन्यवाद। फिर अगले वीडियो में, थैंक यू।